वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे महोत्सव में जो कि देश में पहली बार आयोजित किया गया। ये है ड्रोन महोत्सव और उसी के तहत जो है इस वक्त प्रगति मैदान में जो है बड़ी संख्या में जो ड्रोन्स कंपनियां हैं, खासतौर पर इंडिजिनियस ड्रोन कंपनीज हैं, वो यहाँ पे अपने अपने प्रोडक्ट्स लेकर आई है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं एस्टेरिया एरोस्पेस में, जो एक साथ जो है कई तरीके के ड्रोन्स जो है वो बनाती है। इसमें सर्विलांस ड्रोन भी है, मैपिंग ड्रोन भी है, साथ ही इसमें जो है सेना के लिए भी जो है डिफेंस ड्रोन भी है जो कि सर्विलांस कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है निहार जी, जो कि को फाउंडर है एस्टेरिया एरोस्पेस के। सर, आज प्रधानमंत्री ने एक ऐसे महोत्सव का इनॉग्रेशन किया जो कि शायद पहली बार जो है देश में हो रहा है। बहुत सारी उम्मीदें जताई। आपको किस तरीके से लगता है जो प्रधानमंत्री ने एक भरोसा जताया नए नए स्टार्टअप्स को, आपको लगता है कि अब ये इंडस्ट्री जो है और बहुत तेजी से बूम करी, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ये जता चुके हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ करना है? बिल्कुल जी, बिल्कुल एकदम। आई थिंक ये इंडस्ट्री अभी एक इन्फ्लेक्शन कर्व पे है, जो हॉकी स्टिक कर्व हम कहते हैं, वैसे वो बढ़ेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खुद जो एनकरेजमेंट दिया है, ना सिर्फ बोल के लेकिन करके भी। रेगुलेशंस ईज कर दी है। कितने सारे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे स्वामित्व प्रोग्राम है हो या किसान ड्रोन्स प्रोग्राम हो, तो उन्होंने अडॉप्शन शुरू किया है। अभी हमें आगे बढ़ाना है और बढ़ाना है। फोकस प्रधानमंत्री का इसी चीज पे था कि इसका इस्तेमाल हम लोग खासतौर पर किसानों को लेकर बहुत ज्यादा फोकस था। अब आप हमें बताइए कि आपके इस सिस्टम में किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं आप लेकर आए हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं, इन फ्यूचर किस तरीके के प्रोडक्ट्स आपके रहेंगे जो कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके की उम्मीदें जताई हैं उस पर खरा उतरे हैं? प्रधानमंत्री जी ने एक चुनौती रखी है कि देश के हर कोने में ड्रोन होना चाहिए। उसके लिए ड्रोन सब बहुत इजी टू यूज होना चाहिए, लेकिन ड्रोन से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसकी जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने ना तो एक छोटा ड्रोन बनाया है जो कोई भी कभी भी उड़ा सकता है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म भी बनाया है जो लाइव ड्रोन का मॉनिटरिंग करता है। आप उसको मिशन दे सकते हो कि कहाँ उड़े, कब उड़े, क्या करे, लेकिन उससे जो डेटा आता है वो भी पूरा प्रोसेस करके एनालाइज रिजल्ट्स दे सकता है फार्मर्स को, कंपनीज को, किसी को भी, कि आप यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है, आप यहाँ पे फर्टिलाइजर या केमिकल्स पे स्प्रे कीजिए, पूरे जगह पे मत कीजिए, कितना यील्ड आएगा, वो सब एग्रीकल्चर में हम कर सकते हैं, जैसे अदर इंडस्ट्रीज में, टेलीकॉम में, ऑयल एंड गैस में और बाकी के एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स जो है, ये जो फैलाव चाहिए ड्रोन टेक्नोलॉजी का, इसको बढ़ाने के लिए बनाया है हमने। आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जो ऐसे टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे देश की खुद की टेक्नोलॉजी है उसको हम बूस्टअप करें, और उसी के तहत जो है डिफेंस सेक्टर में भी जो है हम लोग कई सारी ऐसी नेगेटिव और पॉजिटिव लिस्ट जारी की है, जिसमें कि कोशिश है कि हमारे देश की तकनीक सामने आए। आप लोग डिफेंस सेक्टर में किस तरीके का ड्रोन अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, वो किस तरीके का आप लोग जो है दे रहे हैं इस वक्त? एस्टेरिया की शुरुआत एक्चुअली डिफेंस सेक्टर से हुई। हम पहले डिफेंस सेक्टर के लिए क्वाडकॉप्टर्स, मल्टीकॉप्टर्स बनाए, लेकिन हमारी यूएसपी ये है कि हम जो हाई अल्टीट्यूड पोस्ट है 4000-5000 मीटर, उसके ऊपर सोल्जर्स को ठंडी में बाहर ना जाना पड़े, ड्रोन से काम हो जाए। इसके लिए स्पेशलाइज्ड ड्रोन्स डिफेंस सेक्टर के लिए बनाए और जो डिफेंस में यूज भी हो रहे हैं। उसके अलावा सीआरपीएफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बेल्ट में जगदलपुर में हमारे ड्रोन्स यूज करती है, पुलिस फोर्सेज यूज करती है। तो बेसिक चीज ये है कि हर एक सोल्जर की जान बहुत कीमती है, उसको हम जो भी कर सकते हैं बचाने के लिए हमें करना चाहिए। शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज्यादा जरूरी ये भी है कि आप इन ड्रोन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आसान होने चाहिए, लोगों को आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त हम लोग एस्टेरिया एरोस्पेस में, और यहाँ पे बहुत सारे, लगभग इस पवेलियन की बात करें, इसमें हर तरीके का ड्रोन आपको मिलेगा। इस वक्त आप ये जो ड्रोन देख रहे हैं, ये एक सर्विलांस ड्रोन है जो कि इस वक्त बन के तैयार है। और इस वक्त हमारे साथ आप ये सामने इधर देख सकते हैं, ये भी जो है ये क्वाडकॉप्टर है, भारी क्वाडकॉप्टर है। ये जो है डिफेंस यूज के लिए जो है ये बनाए गए हैं इस एस्टेरिया एरोस्पेस की तरफ से। और साथ ही अगर हम लोग उधर बात करें तो ये जो बाकी जो दो ड्रोन हैं, ये मैपिंग और बाकी सर्विलांस के लिए भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो ड्रोन्स हैं ये किस तरीके से काम आते हैं। तो इस ड्रोन की क्या खासियत है, अगर आप मेरे को इस ड्रोन की खासियत बता दें। ये बेसिकली जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसको मैप करने के काम आएगा।
और जैसे जो चीज़ें हैं जो हम बेरली अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इन पे जो सेंसर्स लगे वो बताता है कि क्रॉप की क्या हेल्थ है क्या नहीं है, क्योंकि दूर से देखेंगे तो पेड़ हरा ही लगता है, लेकिन अंदर से जब हम वो स्पेशल सेंसर से देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें पानी की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, या डिजीज है, पेस्ट है। सो वो सब हम लोग उसमें निकालते हैं आगे प्रोसेस करके। एंड्योरेंस क्या है इसकी, मतलब कितनी देर तक? एंड्योरेंस ये मैक्सिमम 40 मिनट्स तक का एंड्योरेंस है, जिसमें वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का मैप करके देता है। ये जो दूसरा ये जो एक और क्वाडकॉप्टर है, ये किस लिए इस्तेमाल में आता है? इसमें 2 वेराइटीज है। ये वाला जो स्पेसिफिकली ड्रोन है ये दोनों सेंसर्स को लेके चलता है। जो नॉर्मल जो आरजीबी सेंसर बनेगा, आरजीबी मैप्स बनेंगे, और प्लस जो मल्टी स्पेक्ट्रल मैप्स बनेंगे। देन ये जो दूसरा है ये 3D मैप्स बनाने के काम आता है, जो एग्जैक्टली जैसे माइनिंग हो गए एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ पे एग्जैक्टली देखना होता है कि टेरेन कैसे वेरी कर रहा है, तो वो उस पर्पस के लिए हम ये 3D वाला ड्रोन यूज करते हैं। टावर इंस्पेक्शन मैपिंग के लिए जो है यहाँ पे आपको एक ड्रोन मिल जाएगा। और इस वक्त जो है, अगर सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से हम लोग अपने डिफेंस सेक्टर को एक ऐसे उन्नत ड्रोन दें जो कि दूसरे देशों के पास हैं, लेकिन हम लोग जो है अभी इजाद कर रहे हैं। इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एस्टेरिया एरोस्पेस है, यहाँ पे कई सारे सेना के अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो लगातार इन सब के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से खुद प्रधानमंत्री ने ये बात कही है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि आना चाहते हैं, अधिकारी लोग हैं, वो आए, देखें टेक्नोलॉजीज़ को, रूबरू हों उनसे, और उसके बाद जो है अगर इसका जैसे इस्तेमाल करना चाहे वो कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे प्रगति मैदान में ड्रोन का मेला लगा हुआ है और यहाँ पे हर तरीके के उन्नत और अत्याधुनिक ड्रोन यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ संदीप बोल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।